तुम यहाँ पे? हिमांशी कहाँ है? वो क्या है ना सर कि मैम साहब यहाँ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। और वैसे भी इस घर में सिर्फ आप और मैं अकेले हैं। तुम मुझे ये बताओगी कि तुम हमारे बेड पे क्या कर रही हो? वो क्या है ना सर, मैम ना 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही है ऑफिस ट्रिप पे, तो आप इस बड़े से घर में अकेले रह जाएंगे, तो सोचा आपको कंपनी देने के लिए मैं रुक जाती हूँ। आई एम हियर फॉर यू सर। अच्छा, तुम्हें पता है मेरी और हिमांशी की शादी हो चुकी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम एक काम वाली हो। तुम्हें क्या लगता है मैं एक काम वाली के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा? सॉरी सर, गलती हो गई। आइंदा से ना ये गलती हो ना जाए। अगर आगे से ये गलती हुई ना तो ये सब कुछ मैं हिमांशी को बता दूंगा और वो तुम्हें जॉब से निकाल देगी। ध्यान रखना। चलो, ये तो हमारे जाल में नहीं फंसा। देखा ना मैम साहब, साहब आपके लिए कितने लॉयल हैं। हाँ, पर टेस्ट तो मुझे लेना था ना। अब 1 हफ्ते के लिए ऑफिस ट्रिप से बाहर जा रही हूँ, मुझे क्या पता होता अगर ये मेरे पीछे से लड़की ले आता तो। इसलिए मैंने टेस्ट कर लिया, अब मैं बेफिक्र हूँ। अरे मैम साहब, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ते क्या, आप पूरे 2 हफ्ते के लिए ट्रिप पे जाओ। और घर पे कुछ ऐसा हुआ भी तो मैं हूँ ना, मैं आपको फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। हाँ चलो, अब चलते हैं, उसको शक हो जाएगा वरना। चलो, ये तो हमारे जाल में नहीं फंसा। देखा मैम साहब, साहब आपके लिए कितने लॉयल हैं। वेल प्लेड अनिल। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होने ही वाला है। इस नौकरानी को भी बहुत खुजली है ना हमारे बीच में आने की। इस नौकरानी को मैं बताता हूँ कि खुजली कैसी मिटाई जाती है। बाय। बाय, और ध्यान से जाना। और तुम कॉल करते रहना। वरना तुम्हें नींद कहाँ आएगी। चलो बाय। साहब, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? साहब, आपने तो कहा था कि आपकी शादी हो रखी है, आप ये सब कुछ नहीं करोगे। हाँ, मेरी शादी तो हो रखी है, लेकिन तभी तक जब तक हिमांशी यहाँ पे थी। अब हिमांशी यहाँ पे है नहीं तो मैं भी सिंगल हूँ। अब हम वो सब करेंगे जो तुम चाहती थी। साहब, अभी ना मेरा मन नहीं है, आपने मेरा मन मार दिया। हाँ, तो मन का क्या है, मन को अभी मना लेते हैं। साहब मैं हिमांशी मैम को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी सच सच। क्या बताओगी? और तुम्हें क्या लगता है कि वो एक नौकरानी की बात सुन के अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आएगी? ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, वो यहाँ पे कभी नहीं आएगी। और अब मैं जो भी चाहूँ ना तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, पर तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। रुको रुको साहब, वैसे साहब चाहती तो मैं भी यही थी, पर मैम साहब की वजह से ना मैं ये बात अपनी ज़ुबान पे नहीं ला पाई। आप एक काम कीजिए ना साहब, आप फ्रेश होके आइए और मैं भी चेंज करके आती हूँ, फिर मैं आपको आपके बेडरूम में मिलती हूँ। ठीक है, बाकी बेडरूम में मिलते हैं। ठीक है साहब। कांता। हिमांशी, तुम? क्या हिमांशी तुम तो ऑफिस के काम से बाहर गई थी ना, फिर यहाँ पे कैसे? मैंने कॉल करके सारी सच्चाई बता दी है आपकी साहब मैम साहब को, और मैंने ही मैम साहब को कॉल करके बुलाया यहाँ पे। तुम इस नौकरानी के कहने पे अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आ गई? हाँ, क्योंकि मेरी मीटिंग से इम्पोर्टेंट ना ये जानना था, क्योंकि मेरा शक तुम पर बिल्कुल ठीक था। देखो मानसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जो मीटिंग है ना वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम उसके लिए जाओ। तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। हाँ, तो मैं जा रही हूँ अपनी मीटिंग पे, लेकिन तुम्हें अपने घर से निकालने के बाद। चलो निकलो मेरे घर से। देखो हिमांशी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम किसकी बातों पे विश्वास कर रही हो? किस नौकरानी की बातों पे विश्वास कर रही हो तुम? तुम्हें इसकी शक्ल देख के भी लगता है
कि कुछ सच बोलेगी? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है बेबी। आई लव यू। मुझे नहीं सुनना कुछ अनिल। तुमने धोखा दिया है मुझे, मेरे घर की नौकरानी के साथ गलत करने की कोशिश की है। अरे वो इतने सालों से हमारे घर पे काम करती थी, इतना भरोसा करती थी हम लोगों पर, लेकिन तुमने क्या किया? एक पल में उसके भरोसे का क्या सिला दिया तुमने? उस पर गंदी नजर डाल के तुमने अपनी इज्जत को उसकी आंखों में गिरा लिया है। अब वो तुम्हारी इज्जत करेगी जिंदगी में? कभी कभी नहीं करेगी। तुम जैसा आदमी ना कभी किसी का हो ही नहीं सकता। तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो अनिल। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस में फोन कर दूं। निकलो। मैम साहब, सही हुआ, समय रहते सांप की सच्चाई आपकी आंखों के आगे आ गई, वरना अगर सच्चाई नहीं आती तो ना जाने आपको आगे जाके कितना पछताना पड़ता, कितनी तकलीफ होती। आप अपना मन छोटा मत करो मैम साहब।